हेलो एवरीवन। सो बच्चा, आई होप आप सभी लोग सही सलामत अच्छे मस्त मज़े में होंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन है, आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम किस तरह से डिमेंशंस लिख सकते हैं। अलग अलग क्वांटिटीज़ का डिमेंशंस कैसे होता है, एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ राइटिंग द डिमेंशंस। देन कुछ एक होमवर्क भी दूंगी मैं आपको, जिसके आंसर्स आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे, सो दैट कि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, अगर इनकेस किसी को नहीं आया कुछ, तो आप लोगों के आंसर्स जो हैं आप एक दूसरे के देख के एंड देन उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस कर दूंगी। बच्चा, माई सेल्फ अर्चना पांडे एंड वेलकम टू साइंस 11th एंड 12th एन अकेडमी। सो अब चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप मुझसे प्लस या आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं बच्चा। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं बाय यूजिंग द कोड अर्चना 10। अभी तो बहुत सारा आपको ऑफ भी चल रहा है, 33% तक आप अभी सेविंग कर सकते हैं, कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 11th या 12th कोई भी। तो ये 30 अप्रैल तक ही वैलिड है, बिकॉज उसके बाद में जो है सिर्फ आपको 5% ऑफ मिलेगा, इवन 10% भी नहीं मिलेगा। तो आप इस मौके का फ़ायदा पूरी तरीके से उठा सकते हैं। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा सेशन है बच्चा, इट्स रिगार्डिंग हाउ टू राइट द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है ना। जब हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो इट्स समथिंग लाइक कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनका जो भी आप कह सकते हैं, उनका जो पावर आपने रेज किया हुआ है, ठीक है, विच इज पावर रेज टू दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, आप कह सकते हैं कि वो क्या बताता है, डायमेंशन। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कितने, हमने पढ़े हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन से? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, देन उसके बाद में आपका टेम्परेचर हो गया, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, एंड तुम्हारा विच इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके इनका कुछ भी पार लगा दिया, लाइक फॉर एग्जांपल एल स्क्वायर हमने बोल दिया। आपको पता है लेंथ का स्क्वायर मतलब एरिया हो जाएगा, है ना। वही आप क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। टाइम आप बताना चाह रहे हैं, आपने जैसे टी बता दिया तो टी रेस टू समथिंग टाइम का स्क्वायर बोलना चाह रहे हैं आप, टाइम का क्यूब। तो जो भी पावर आपने रेस कर दिया किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, तो उसी को आप क्या कह सकते हैं, डायमेंशंस। एक छोटा सा डेफिनेशन तो लिखना बनता है बॉस। यहाँ हम कह सकते हैं विच इज पावर रेस्ड टू दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, टू दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, करेक्ट। अब वो कैसे हो सकता है, तो जैसे इन जनरल मैं एक पहले लिखती हूँ कि हम जनरली कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन जनरल, ध्यान से देखना बच्चा, हमने देखो मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि जहां हम सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करेंगे टू राइट द डायमेंशन। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर जरूरत पड़ती है तो हम बाकी के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सा, लेंथ, मास एंड टाइम। और उसको हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, सो एल रेस टू एक्स, एम रेस टू वाई, टी रेस टू जेड। आप एल एम टी करके लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट एम एल टी। ध्यान रखिएगा कि पावर्स नहीं चेंज होने चाहिए, बस आपने उसका सीक्वेंस चेंज किया। तो हमने यहाँ एम रेस टू वाई लिया था, एम रेस टू वाई हो जाएगा एल रेस टू एक्स एंड टी रेस टू जेड, ठीक है। तो आई होप ये चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी कि हम यहाँ पर क्या करें। मतलब आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले मास का टर्म लिख सकते हैं, आप पहले चाहें तो लेंथ का टर्म लिख सकते हैं। यू कैन चेंज योर सीक्वेंस, बट एक्चुअल जो आपके वहां पर क्वांटिटी जो पार्ट्स हैं उनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरी वन नोज दैट L रिप्रेजेंट्स वॉट, लेंथ, ठीक है। M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, M इज नथिंग बट दी मास, एंड T इज रिप्रेजेंटिंग दी वॉट, विच इज टाइम, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट दी SI यूनिट फॉर लेंथ इज, everyone knows,
दैट SI यूनिट फॉर लेंथ इज मीटर, सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख लें। सिमिलरली यहाँ हम अगर मास के बारे में बात करें तो यू नो दैट इट इज kg एंड फॉर टाइम इट इज सेकेंड। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारे SI यूनिट्स। अब चलिए देखते हैं कि किसी का भी तो हम डायमेंशन लिख लेते हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पर बच्चा देख, अब अगर हम डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं किसी का, तो हम किसका डायमेंशन लिखते हैं? तो चलिए हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो हम लेंथ का ही ले लेते हैं। इफ सपोज वी हैव टू राइट द डायमेंशन ऑफ लेंथ। याद रखिएगा डायमेंशन लिखने के लिए हमको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। अगर आपको यूनिट नहीं पता है तो एटलीस्ट यू नीड टू नो द फॉर्मूला, तब आप आराम से डायमेंशन लिख सकते हैं। तो जैसे हमको लेंथ का यूनिट पता है, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? तो SI यूनिट ऑफ लेंथ अभी हमने लिखा था इज मीटर। आप देखिए यहाँ पर मीटर का पार कितना है, कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? 1 होता है। करेक्ट है? तो हम जब डायमेंशन लिखेंगे, सो देयरफॉर डायमेंशन इज विच इज MLT, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या यहाँ कोई मास वाला टर्म प्रेजेंट है? आपको कहीं kg दिख रहा है क्या? नहीं है ना। तो मास जो हो जाएगा रेज टू 0। लेंथ यस मीटर है, मीटर पे आप देखिए पार कितना है, सो मीटर पे पार इज 1। तो हम यहाँ पर मीटर पे पार क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। क्या हमारे पास में टाइम वाला टर्म कोई प्रेजेंट है? सेकंड कहीं आपको दिख रहा है क्या यूनिट में? नहीं है। सो मतलब क्या हो गया? 0। आप ऐसा M0 L0 T0 लिख सकते हैं, और एल्स आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो जस्ट आप इसको L1 भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फाइन। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो 0 है उसको मेंशन करना जरूरी है। एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। ठीक है? तो मतलब यहाँ आपको वो बताने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सेकेंड वाला डायरेक्ट L रेज टू 1 करके आप बता सकते हैं, और एल्स यू गाइस कैन राइट इट कि मतलब ठीक है, आपने M नहीं प्रेजेंट है तो 0 कर दिया, L प्रेजेंट है, जो भी पार है आपने वो लिखा, सिमिलरली T नहीं प्रेजेंट है तो 0 कर दिया। ठीक है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 2। अगर हम मास की बात कर रहे हैं, आई होप अब आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ गया होगा। तो मास की अगर हम यहाँ पर SI यूनिट की बात करें, चलिए आप सभी लोग मुझे आंसर भी कर दीजिए। SI यूनिट इज kg, पार कितना है? 1 है। देयरफॉर डायमेंशन वी कैन राइट। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर M पार 1 आएगा, बिकॉज मास देखिए kg कितना है? kg रेज टू 1 है। क्या लेंथ से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट है? नहीं, L0। T से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट है? नहीं, 0। और एल्स हम क्या लिख सकते हैं? इसको जस्ट M रेज टू 1 लिख सकते हैं। करेक्ट? बिकॉज बाकी दोनों 0 हैं। सिमिलरली इफ वी आर राइटिंग फॉर टाइम, ठीक है, अगर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की बात कर रहे हैं। सो दिस वन इज फॉर टाइम। टाइम को SI यूनिट इज सेकेंड। तो ये आपका इसका SI यूनिट क्या आ गया? सेकेंड आ गया। एंड वी कैन राइट द डायमेंशन। आपका जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा? इट विल बी M, मास नहीं है 0, L लेंथ भी नहीं है 0, टाइम है सेकेंड 1 है, यहाँ आप कह सकते हैं T रेज टू 1 हो गया। क्लियर है सभी को एकदम अच्छे से? तो इस तरह से बच्चा हम जो डायमेंशंस है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये 3 तो सिंपल वाले हो गए। अब चलो थोड़े से और अच्छे वाले क्वांटिटीज ले लेते हैं। मान लीजिए हमको फोर्स का डायमेंशन लिखना है। लेट्स टॉक अबाउट फोर्स, है ना। फोर्स का जो स्टैंडर्ड नोटेशन क्या हो जाता है? F। तो अब फोर्स का यूनिट वैसे आप लोगों को पता है दैट SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, है ना। SI यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का न्यूटन होता है। बट हम लोग न्यूटन के टर्म में नहीं लिख सकते हैं डायमेंशन। आई मीन देयर इज नो सच नोटेशन, या हमने कोई फंडामेंटल क्वांटिटी भी नहीं पढ़ा कि जिसमें चलो n से डिनोट कर दो। मतलब इसको अब अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो kg, मीटर और सेकेंड के टर्म में। ठीक है? तो हम यहाँ सिंस ये बोल सकते हैं कि हमको पता है कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। अब अगर हम इसका यहाँ पर SI यूनिट देखें तो आप देखो kg जो है वो मास का है, एंड एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो कैन वी से दैट इट इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन। न्यूटन का मतलब हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आराम से हम डायमेंशन लिख सकते हैं।
So therefore dimension of force is nothing but is equals to m. m मतलब क्या हो जाएगा, मास से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ मास kg है, कितना पार है, 1 है। ये मीटर l वाला है, तो m 1 हो गया, l आप देख सकते हैं मीटर का भी पार 1 है। t जो भी आपका डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो उसका सेम पावर लिखिए विथ नेगेटिव साइन। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उसका पावर आप सेम रखिए विथ नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि आप अगर सेकंड स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे सो इट विल बिकम -2, करेक्ट। सो इट विल बिकम -2, तो यहाँ आ गया आपका। सो फोर्स का डिमेंशन इज m1l1t-2। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अदरवाइज देर इज वन मोर मेथड कि हम इसका जो है वो डिमेंशन लिख सकते हैं। वो कैसे? तो बच्चा वो इस तरह से कि आपने सपोज और करके मैं यहाँ लिखा दे रही हूँ। आपको ये मालूम है कि डिमेंशन ऑफ फोर्स जो हो सकता है, एक तो मास का डिमेंशन हो सकता है, दूसरा एक्सेलरेशन का डिमेंशन हो सकता है ना। मास का डिमेंशन क्या हो जाएगा, इट इज m⁻1 हो जाएगा। मैं अगर L0 या चलो पूरा लिख देती हूँ मैं। So it is mass is kg, m1 l0 t0। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। बिकॉज सिंस वी नो दैट एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर मतलब क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। मास तो नहीं है कोई भी, 0 L1, t आपका क्या हो गया, -2। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई द इंडाइसेस रूल। इंडाइसेस रूल क्या है बच्चा, देख सिंस अपने को पता है कि a⁻m into a⁻n क्या होता है, कैन बी राइट दिस एज a⁻m+n, है ना। तो जो जो भी m वाले टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो m यहाँ पर 1 + 0 हो जाएगा, l 0 + 1 हो गया, t 0 -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो m1 आ गया, l1 आ गया, t -2 आ गया, और ये आया क्या, दिस इज डिमेंशन ऑफ फोर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी वही आंसर आया, यहाँ से भी वही आंसर आया। तो आप जो भी मेथड यूज करना चाहते हैं, यू पीपल कैन गो अहेड विथ एनी मेथड। चाहे आप ऐसे एक का डिमेंशन लेके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप यूनिट के फॉर्म में यूनिट को ही सिंप्लीफाई कर लीजिए कि जब आई मीन केजी, मीटर, सेकेंड इस टर्म में, तो आराम से हम उसके डिमेंशंस लिख पाएंगे। चलिए थोड़े और क्वांटिटीज के हम डिमेंशंस देखते हैं। तो लेट्स राइट द डिमेंशन फॉर फ्यू अदर क्वांटिटीज। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर, ठीक है। अगर हम यहाँ प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो जो प्रेशर का डिमेंशन होगा विच इज प्रेशर को हम P से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल P। सिंस हमको पता है कि जो SI यूनिट ऑफ प्रेशर होता है पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल से हमको नहीं आएगा डिमेंशन, सिंस दैट SI यूनिट इज पास्कल। बट पास्कल से कुछ नहीं होगा, तो फॉर्मूला पे आ जाते हैं दैट P इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना है प्रेशर का डायमेंशन, सो वी कैन टेक डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, विच इज m1l1t-2। एरिया, एरिया का देखो आपको नहीं पता, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो मतलब बाकी सब तो 0 आ जाएगा, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, टी आपका 0 हो गया। आई होप दिस शुड बी विजिबल टू यू ऑल। अब अगेन इंडाइसेस रूल लगाएंगे। कौन सा इंडाइसेस रूल, वी नो दैट a⁻m अपॉन a⁻n क्या होता है, इट इज a⁻m-n, करेक्ट है। ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है, 10th 9th जब भी आपने पढ़ा है। तो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू, सारे m वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे, L वाले टर्म्स को एक साथ, T वाले टर्म्स को एक साथ। तो m न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 0 है, तो मतलब 1 - 0। L न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो L -2। T न्यूमरेटर में -2 है, डिनोमिनेटर में 0 है। ये आ गया। तो हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इट कैन बी गिवन एज m1 L -1 T -2। ये डायमेंशन किसका हो गया, प्रेशर का हो गया, विच इज m1 L -1 T -2, ठीक है। अब
आप एक तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया, दूसरा अगर आपको चाहिए कि क्रॉस चेक करना है, क्या मैम हम वो यूनिट वाले मेथड से कर सकते हैं, कर लो, तुम्हारी मर्जी, वो भी सिंपल है। सिंस देखो आई मीन प्रेशर आपने क्या बोल दिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का अगर मैं केजी मीटर पर सेकेंड में यूनिट लिखूं तो इट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मीटर मीटर कैंसल, आपके पास बचा विच इज केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना। लिख लीजिए डायमेंशन। तो केजी मतलब एम, 1 हो गया। मीटर मतलब एल डिनोमिनेटर में है तो -1, टी एस जो है वो डिनोमिनेटर में है और पार कितना है, 2 है, तो नेगेटिव हो जाएगा सिंस इट इज इन डिनोमिनेटर। फिगर द सेम थिंग। तो ये दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिया। एक तो अगर मतलब इस तरह के क्वांटिटीज हैं कि जहां पर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है या फिर दे आर इन डिवीजन फॉर्मेट, तो आप एक एक का डायमेंशन अगर मल्टीप्लिकेशन में तो एक का डायमेंशन इंटू दूसरे का डायमेंशन, और जो लेंथ लेंथ वाले पार्स हैं उनको साथ ले लीजिए, मास वाले के पार्स को साथ ले लीजिए, टाइम वाले पार्स को साथ ले लीजिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर डिवीजन में है तो यू कैन अप्लाई अगेन अनदर इंडाइसेस रूल, या फिर दूसरा मेथड कि आप उनके यूनिट्स को ही सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम चलते हैं किसी और यूनिट्स की आई मीन डायमेंशन की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ओके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल जी से। ठीक है, हाउ वी डिनोट इट, वी डिनोट इट विथ कैपिटल जी। ठीक है, चलो देखते हैं कि कैसे हम जी का, अगर समझो कि तुमको पता ही नहीं फॉर्मूला क्या है, यूनिट भी नहीं याद है, तो सिंस पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमारा आपने पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से चलिए जी को हम पहले जी के टर्म में इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जी को हमको यहाँ लेना है, बाकी सारे टर्म एफ इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और नीचे यहाँ आके क्या हो जाएगा आपका m1 इंटू m2। एक मेथड है कि सबके डायमेंशंस लिखो, मल्टीप्लाई करो, और जो डिवाइड है इंडाइसेस रूल लगाओ, और दूसरा है कि हम इनके यूनिट्स को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यहाँ आपका आर जो है वो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो यहाँ मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। m1 इंटू m2 मास है दोनों, kg इंटू kg क्या हो जाएगा, कैन वी से दैट kg स्क्वायर, राइट। हमने फोर्स का यूनिट लिखा सिंस आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसीलिए दिस विल बी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, मास kg इंटू kg स्क्वायर हो गया, आर जो है डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर था, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर। कुछ कुछ चीजें जो कैंसिल हो रही है कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 1 kg गॉट कैंसल्ड, एंड हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में यहाँ पर बचा विच इज मीटर क्यूब, बिकॉज मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इज मीटर क्यूब। यहाँ पर एक kg बचेगा और फिर ये सेकेंड स्क्वायर, आराम से सिंप्लीफाई हो गया। अब हम डायमेंशन लिख सकते हैं, तो कैपिटल जी इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू m कितना होना चाहिए, चलिए आप लोग बताइए, डिनोमिनेटर में है, एंड kg का पार देखिए कितना है, kg इज 1, तो हियर वी कैन से दैट m1 हो जाएगा। l जो होगा मीटर, मीटर पे देखिए कितना है यहाँ पर यूनिट, सो इट इज 3, सो l क्यूब हो गया। फिर उसके बाद में आ जाता है टाइम, तो टाइम जो हो जाएगा विच इज टी स्क्वायर हम बोल सकते हैं, बट -2 होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए। तो ये आ गया आपका डायमेंशन किसके लिए, फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक मैं आप लोगों को फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके दे रही हूं जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, आप लोग उसको
सॉल्व कीजिए और मुझे उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट which is now dimension of permittivity of free space. So dimension of permittivity of free space. ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। तो अगेन ये फॉर्मूला हो सकता है आपने देखा होगा, विच इज कि अगर दो चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट कूलम्स लॉ। एफ इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख तो ऐसे लेते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बट एक्चुअल में जो के होता है, के इटसेल्फ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है इसी को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वैक्यूम से पास हो सकती हैं, तो वही ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसको रिप्रेजेंट करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, बिकॉज पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारे पास में, या कह सकते हैं कि पूरी एक बुक ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। तो अभी फिलहाल हमारा कंसर्न ये है कि हमको सिर्फ डायमेंशन लिखना है। तो मतलब ये फॉर्मूला को अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो वी कैन से दैट विच इज एफ इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले लीजिए, बाकी सब यहाँ आ जाएगा। So it is 1/4 pi f. Here we are having Q1 Q2 by r square. ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसका जब अगर हम यूनिट को सिंप्लीफाई करेंगे तो याद रखिएगा कि डायमेंशन जो होता है, कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट मतलब जो यूनिट नहीं है जिसका, उसका आप कह सकते हैं कि डायमेंशन लेस होता है। फोर नंबर है, कोई यूनिट नहीं है, तो ये इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। पाई जो है वो नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं आएगा क्योंकि कोई यूनिट ही नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है, आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में कौन है, चार्ज इंटू चार्ज। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। अभी नीचे फोर्स बचा हुआ है, फोर्स का न्यूटन हो जाता है, आर इज मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, विच इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और तुमको क्या लगता है कि इसको हम कूलम और न्यूटन को यूज करके हम डायमेंशन लिख पाएंगे इसका, परमिटिविटी का? नहीं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम जुगाड़ लगाएंगे, क्या कि सिंस वी नो दैट आई जो होता है वो क्या होता है आपका, करंट इज नथिंग बट द चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी हो जाएगा, करेक्ट। या आप इसका अगर यूनिट लिखें तो Q का यूनिट होता है कूलम और इसका यूनिट क्या होता है, विच इज एम्पियर, इसका सेकेंड हो जाएगा। तो कूलम इज व्हाट, विच इज एम्पियर पर एम्पियर इनटू सेकेंड। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा डायमेंशन करंट के टर्म में हो सकता है बट चार्ज के टर्म में नहीं हो सकता है। तो अगर मैं कूलम को सपोज यहाँ पर मैं लिखूं, ये मेरा क्या हो जाएगा, विच इज एम्पियर इंटू सेकेंड, इसका स्क्वायर, अपॉन न्यूटन को कैन बी राइट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, हमको मालूम है, इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें अभी तो सॉर्टेड दिख रही हैं। तो एम्पियर, ये एम्पियर स्क्वायर हो गया, सेकेंड स्क्वायर इधर, और एक और सेकेंड स्क्वायर जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाओगे तो सेकेंड रेस टू 4 हो जाएगा, है ना। दिस विल बिकम सेकेंड रेस टू 4, और नीचे आपके पास बचेगा विच इज केजी इंटू मीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड रेस टू 4 अपॉन केजी इंटू मीटर स्क्वायर। अब आई थिंक आपके लिए सिंपल हो गया डायमेंशन लिखना। तो क्योंकि इसका जो एसआई यूनिट फाइनली हमने जो सॉर्ट आउट करके निकाला वो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड रेस टू 4 अपॉन केजी मीटर स्क्वायर। चलिए डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो देख बच्चा, पहले एम केजी, पार कितना है केजी पे, सभी लोग बताएंगे,
सो पार इज 1, यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद में हम एल पे चले जाते हैं, मीटर। मीटर देखिए पार कितना है, यहाँ पर 2 है, तो पर डिनोमिनेटर में इसीलिए -2, और यहाँ भी ये माइनस आएगा क्योंकि केजी जो है वो डिनोमिनेटर में है। उसके बाद में एम्पियर, देखो एम्पियर को आप मतलब करंट के लिए आप एम्पियर भी यूज कर सकते हैं, ए या फिर आई भी लिख सकते हैं, मतलब नोटेशन दोनों ही एक्सेप्टेड होता है। इधर वी कैन यूज आई, आई मतलब डायरेक्टली आपने करंट का नोटेशन ले लिया। ए लिख रहे हैं तो आप उसका यूनिट यूज कर रहे हैं, दोनों ही चलेगा। और टाइम के लिए टी होता है, तो सेकेंड रेस टू, मतलब यहाँ 4 है इसीलिए टाइम रेस टू 4। कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m-1 l-2 आई स्क्वायर टी रेस टू 4, ये दोनों ही चलेगा। क्लियर है सभी को, एवरीवन? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम डायमेंशंस लिख कैसे सकते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ही। तो आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा होमवर्क आप बोल सकते हैं या वर्कशीट है कि डायमेंशंस लिखने के लिए दे रही हूँ। कोशिश कीजिएगा, सब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मुझे लगेगा कि अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो मैं इनको एक और सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन वीडियो में बना दूंगी होमवर्क प्रॉब्लम्स के लिए। आपको जो लिखना है वो डेंसिटी का लिखना है। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपकी हेल्प के लिए, सो दैट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग कर सकते हैं। इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, और जो मास का ऐसा यूनिट होता है इस केजी, वॉल्यूम का हो जाता है मीटर क्यूब। देखो जब मैंने डबल इस तरह से इम्प्लाइज लगाया, उसका मतलब मैंने यूनिट लिखा लगाया हुआ है, मैंने इक्वल टू नहीं यूज किया यहाँ पर। प्लीज याद रखिएगा ये इक्वल टू नहीं है। ऐसा जब हम सिंबल लगाते हैं मतलब वो उससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड यहाँ हम यूनिट की बात कर रहे हैं। अब अगर मैंने आपको इतना सिंप्लीफाई करके दे दिया है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग डायमेंशन लिख पाएंगे। दूसरा है, आप स्पीड का डायमेंशन लिखिए। स्पीड which is v is nothing but is equals to s upon t is kg, sorry not kg, it is meter per second. Third one is what, which is अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आप करंट की, चलिए देखते हैं कि करंट आप लिख पाते हैं कि नहीं। करंट इज I which is q upon t, and then चलिए आप लोग लीनियर मोमेंटम का लिख लीजिएगा। लीनियर मोमेंटम जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिए। इतना मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, इसके अलावा मैं 2-3 और करवा दे रही हूँ। विच इज वन इज व्हाट कि अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर का हमको लिखना है, ठीक है, इफ वी वांट टू राइट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, जो कि हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का इज केल्विन, है ना, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, इसको आप केल्विन बोल सकते हैं। तो बच्चा जो आई मीन डायमेंशन ऑफ थीटा है, इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज m0 l0 एंड t0, t भी 0 होगा आपका, k⁻1 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्टली आप k⁻1 लिख दें तो भी चलेगा, या फिर हम इसको θ⁻1 भी लिख सकते हैं। आई मीन बोथ द नोटेशंस आर वैलिड। थीटा लिखना चाहें थीटा लिख सकते हैं, आप के लिखना चाहें के लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, विच इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो यहाँ पर आप इसका ऐसा यूनिट यूज करते हैं लिखने के लिए, तो इसका जो डायमेंशन होगा विच विल बी m0 l0 t0, सिर्फ सी डी जो है वो उसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, सी डी स्टैंड्स फॉर कैंडेला। ठीक है, ये जो हो जाता है ये आपका ऐसा यूनिट है, तो इट्स कैंडेला। ठीक है, तो ये हो गया, या फिर डायरेक्टली आप लिखना चाहें तो CD⁻1 यू गाइस कैन राइट, ये आ गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मान लीजिए हमको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई आई मीन डायमेंशन लिखना है, या कहीं ऐसा है कि जहां हमको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिल गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम n से डिनोट कर लेते हैं, तो योर फॉर्मूला विल बी विच इज वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा यहाँ पर n हो गया, एंड इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मोल होता है।
SI यूनिट इज, अगर पूरा पूरा लिख रहे हैं तो MOLE आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ मोल रहेगा, मतलब MOL। एंड द डिमेंशन विल बी विच इज M0 L0 T0, और ये आपका मोल रेज टू 1, ये आपका डिमेंशन आ गया। तो इस तरह से हम सबके डायमेंशंस लिख सकते हैं। एक टर्म आपको और मिलेगा विच इज इम्पल्स, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इम्पल्स को हम डिनोट किससे करते हैं, जे से। तो बच्चा देख, इम्पल्स जो होता है ना, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं विच इज फोर्स अपॉन टाइम। दोनों ही सही है फॉर्मूला, डिटेल में इनको आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ हम फिलहाल डिमेंशन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ फॉर्मूले पे कंसर्न है। तो आप, अगर आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम का डिमेंशन ये है, तो आप सिंपली वो लिख सकते हैं, या आप चाहें तो फोर्स और टाइम का भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, सिंस हमको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, विच इज मास इनटू वेलोसिटी, तो यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। अब यही जो इसका डायमेंशन होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ जे विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ पी, और क्या हो जाएगा kg, तो मतलब m1, l मीटर 1 है, t आपका -1, तो दोनों का जो डायमेंशन है, वो दोनों का डायमेंशन जो हो जाएगा वो सेम होगा, ठीक है, क्लियर है एवरीवन। तो ये चीजें हो गई। सिमिलरली अगर हम वर्क और एनर्जी की बात करें, वर्क डन क्या होता है, वर्क इज W। वर्क का यूनिट हमको पता है कि जूल्स होता है, बट उससे तो नहीं निकाल सकते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन लिख लो, विच इज M1 L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जस्ट L हो जाएगा, बिकॉज बाकी सब तो जीरो ही रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। तो M वहां पर कुछ नहीं, मतलब ठीक है, ये जो यही है वही आएगा, दिस विल बी 1 + 1, T आपका -2 आ गया, एंड अब ये M1 L2 T-2, ठीक है। याद रखिएगा कि जो भी डायमेंशन ऑफ वर्क डन है, ये नोट करके मैं यहाँ लिखा दे रही हूँ, इट विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो जाएगा बच्चा, डायमेंशन सेम होगा, बिकॉज वर्क और एनर्जी जो होता है वो दोनों सेम होते हैं, दोनों का ऐसा यूनिट जो है वो सेम होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी आ जाए, मतलब ऐसा किसी भी टाइप का ऐसा इंटरनल एनर्जी आ जाए तो भी चलेगा। उसके बाद में आ जाता है आपका एंगल, ठीक है। एंगल जो हो जाता है वो तुम्हारा थीटा, जैसे हम प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, है ना। ऐसा यूनिट इज रेडियन, या फिर हम उसको RAD रैड लिख सकते हैं, बट बच्चा इट्स डिमेंशन लेस। यूनिट तो है यहाँ पर, बट डायमेंशन नहीं होता है। तो ये याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि जिसका यूनिट है वो डायमेंशन होगा भी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ऐसा क्यों है, तो देख, हमारे पास में फॉर्मूला होता है, थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ का यूनिट जो होगा वो भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, तो ये कैंसिल आउट होके फाइनली 1 हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो डायमेंशन कहाँ आएगा। तो डायमेंशन लेस जब हम लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि सब जीरो, M0 L0 T0। क्लियर है सभी को एवरीवन। तो एंगल इज डायमेंशन लेस, ऑल्दो उसका यूनिट होता है लेकिन फिर भी वो डायमेंशन लेस है। तो ये चीजें हैं, यहाँ से याद रखिएगा कि जो भी हमने अभी यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, दैट कॉन्स्टेंट्स आर, कॉन्स्टेंट्स जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ, दे आर यूनिटलेस डायमेंशनलेस। यूनिटलेस हैं तो इसीलिए आप कह सकते हैं डायमेंशन लेस भी रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में अगर कोई भी दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टू quantities quantities can be added or subtracted only if they are dimensionally equal, only if they are dimensionally equal,
या डायमेंशनली सेम आप बोल सकते हैं, डायमेंशनली इक्वल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आई मीन फोर्स को डेंसिटी के साथ ऐड कर सकते हैं या फोर्स का डायमेंशन डेंसिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, फोर्स का फोर्स के साथ हो सकता है। वर्क और एनर्जी को हम कर सकते हैं बिकॉज दोनों का डायमेंशन आप देख सकते हैं सेम है, बट वर्क को अगर आप मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट के साथ करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वैसी दो क्वांटिटीज जो होंगी जिनका डायमेंशन ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है अगर सेम है तो, बट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो है वो सेम नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। multiplication multiplication and division can be performed can be performed even with different dimensions। समझा आप लोगों को? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ डायमेंशंस के बारे में पढ़ी एंड आई होप कि अभी आप लोग डायमेंशन लिखना सीख गए होंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस पे मैं एक और लेक्चर ले लूँ कि मैम थोड़ा सा और ज़्यादा क्वांटिटीज़ का डिमेंशन करा दीजिए, ऐसा कुछ है कंसर्न आपका, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा बच्चा, ठीक है। बाकी इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि अपना यहाँ पर लेक्चर्स जो है वो आई मीन स्टार्ट होने जा रहा है। आपकी एमर्स बैच जो है बच्चा वो स्टार्ट हो चुकी है, देन उसके बाद में आपकी बाकी बैचेस जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अगर जिनका लग रहा है कि मैम अभी नए नए हैं, हमारा मिस हो गया है, बैकलॉग हो जाएगा, तो देखो आपके लिए अभी फिलहाल एक बैच स्टार्ट हो रही है कि जो अब आप इसको, ये लास्ट चांस है आपके पास में ज्वाइन करने का कि आप आराम से पूरा स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। बट इससे ज़्यादा देरी नहीं कीजिए क्योंकि अभी एनीवेज आपको अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ मिल रहा है और ये ऑफर सिर्फ 30 अप्रैल तक वैलिड है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना, प्लस लो आइकॉनिक लेना, आइकॉनिक लो, ठीक है। आप 33% तक की सेविंग कर रहे हैं बच्चा, और याद रखिएगा कि बाद में आपको सिर्फ 5% ऑफ मिलेगा, इवन 10% भी नहीं मिलेगा बिकॉज अभी रूल्स जो है वो चेंज हो गए, तो हाइक हो जाएगा प्राइस में। तो अभी फिलहाल इसका फायदा उठाइए एंड यू गाइस कैन यूज माय कोड अर्चना10। ये आपके फायदे हैं, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक। सो दैट्स इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, क्लास को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, बाकी लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चन। और जो जो मैंने होमवर्क दिया है उसके आंसर्स आप लोग पिन करेंगे सो दैट कि बाकी लोग भी यहाँ पर देख लें, और अगर मुझे लगेगा कि आंसर्स कुछ गलत आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो मैं इसका एक सोल्यूशन का भी वीडियो बना दूंगी। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ।